हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम कंप्यूटर स्टार्ट किए थे जिसमें कि एमएस ऑफिस हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें पहले बताना चाहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड, इसमें 13 मेन्यू बार होते हैं। मेनू बार को रिबन बार भी बोलते हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और ऑफिस टैब। तो इन सब के शॉर्टकट कीज़ क्या होते हैं वो मैं पहले बता रही आपको। तो जैसे फाइल का इजी है, उसमें ऑल्ट सब में रहेगा सारे मेनू बार में। और फिर कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ रहेगा ऑल्ट के साथ वो देखेंगे। तो फाइल में ऑल्ट प्लस एफ़ है, तो ये याद हो जाएगा। एफ़ से फाइल, एफ़ से एफ़, ऑल्ट एफ़। उसके बाद होम में है एच, तो एच फॉर होम, एच फॉर होम, एच से शॉर्टकट की हो गया तो ऑल्ट प्लस एच। फिर इंसर्ट, तो कोई भी चीज़ हमें न्यू चीज़ अगर इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट से जाएंगे, तो इससे ऐसे याद रखिए ऑल्ट प्लस एन। उसके बाद ड्रॉ का हो जाए ऑल्ट प्लस जे आई। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर हमें कोई भी इमेज ड्रॉ करना है, इमेज, तो ऐसे याद रखें ऑल्ट प्लस इमेज का स्पेलिंग होता है IMAGE। तो हम ऐसे याद करेंगे, आई पहले ले लेंगे और बोलने में आ रहा है इमेज, बोलने में आ रहा है तो ऐसे ले लेंगे, ऐसे याद रखेंगे JI। तो ड्रॉ का हो जाए ऑल्ट प्लस JI। डिज़ाइन का हो जाए ऑल्ट प्लस G, तो G आ रहा है इसमें तो ऐसे याद रखें ऑल्ट प्लस G। फिर लेआउट का ऑल्ट प्लस P, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए आप। रेफरेंस का ऑल्ट प्लस S, रेफरेंस, लास्ट में आ रहा है रेफरेंस, तो ऐसे याद कर लें ऑल्ट प्लस F। मेलिंग का ऑल्ट प्लस M। रिव्यू का हो जाएगा ऑल्ट प्लस R। व्यू का हो जाएगा ऑल्ट प्लस W। तो रिव्यू का तो याद हो जाएगा ऑल्ट प्लस R, और व्यू का हम लोग याद करेंगे ऑल्ट प्लस W, ये याद कर लेंगे नॉर्मली। और ऑफिस टैब में हेल्प रहेगा, उसका F1 होता है, ये आपको याद करना। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं मेनू बार, रिबन बार के शॉर्टकट की। तो फाइल का हो जाए ऑल्ट प्लस एफ़, एफ़ से फाइल, एफ़ से एफ़। होम का हो जाए ऑल्ट प्लस एच, एच से होम, एच से एच। इंसर्ट का हो जाएगा ऑल्ट प्लस एन, कोई भी न्यू चीज़ इंसर्ट करना है तो ऑल्ट प्लस एन। ड्रॉ, इमेज ड्रॉ करेंगे तो JI, ऑल्ट प्लस JI। डिज़ाइन G आ रहा है तो ऑल्ट प्लस G। लेआउट ऑल्ट प्लस P। रेफरेंस S आ रहा है तो ऑल्ट प्लस S। मेलिंग ऑल्ट प्लस M। रिव्यू ऑल्ट प्लस R। व्यू ऑल्ट प्लस W। हेल्प F1। उसके बाद फ्रेंड्स अब आते हैं फाइल पे। तो फाइल में 10 टैब है। फाइल में 10 टैब होते हैं, और भी टैब्स होते हैं लेकिन बेसिकली 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो मेनू बार है, रिबन है, वो फाइल है, रिबन बार। तो फाइल में देखते क्या क्या है, तो इसमें है न्यू है, ओपन है, इन्फो है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, शेयर है, क्लोज है, एक्सपोर्ट है। तो न्यू का क्या हो जाएगा, न्यू एन से इसका शॉर्टकट की है तो कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा। ओपन का भी इजी है। फ्रेंड्स, हम ये याद रखेंगे कि जो भी हमारा मेनू बार है उसमें ऑल्ट कंट्रोल की रहता है, और मतलब ऑल्ट जो रहता है वो यूज़ करेंगे। और इसमें जो है मेनू बार के अंदर जो भी टैब रहेंगे उसमें हम कंट्रोल यूज़ करेंगे। तो जैसे फाइल के अंदर है कंट्रोल प्लस एन से न्यू, फिर तो कंट्रोल प्लस एन हो गया, ओ से ओपन, कंट्रोल प्लस ओ हो गया। इन्फो का कोई नहीं है शॉर्टकट की। सेव का हमें पता है कंट्रोल प्लस एस होता है। सेव एस का F12 होता है। ये सब बहुत पॉपुलर शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए। प्रिंट का हो जाएगा कंट्रोल प्लस P।
प्रिंट प्रीव्यू का हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2, ये याद कर लीजिएगा। और क्लोज़ का बहुत लोग को पता होगा अल्ट प्लस F4 होता है, ये याद रखिएगा कि क्लोज़ का अल्ट प्लस F4 होता है और कंट्रोल प्लस W भी होता है। उसके बाद ये एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये बता रही कि अगर आप प्रिंट पे जाएंगे, जैसे प्रिंट पे आप अंदर गए तो उसमें प्रिंटर का ऑप्शन रहता है, तो प्रिंटर के अंदर जब आप कॉपीज़ पे जाएंगे तो उसमें ये सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि अगर हम प्रिंट करवाने के लिए, ज़ेरॉक्स करवाने के लिए कोई भी शॉप पे जाते हैं तो वो हम डिमांड करते हैं कि मतलब वो पूछता है कैसा प्रिंट, कितना कॉपी चाहिए, कैसा प्रिंट चाहिए, और मतलब ओरिएंटेशन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में निकालूँ या वर्टिकल में निकालूँ। और जैसे अगर हम PDF देते हैं तो वो पूछता है कि जैसे एक पेज में कितने कॉपी निकालूँ। तो ये सारे क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे प्रिंट ऑल पेज, तो जैसे कि हम ऑनलाइन अगर PDF है तो सारा पेज अगर प्रिंट करना है, जितने भी पेज है उसमें, तो उसमें प्रिंट ऑल पेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर प्रिंट सिलेक्शन, तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ें करनी है तो फिर वो प्रिंट सिलेक्शन कर देंगे। प्रिंट करेंट पेज, जो करेंट पेज शो हो रहा है उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करेंट पेज हो जाएगा। कस्टम प्रिंट, कस्टम प्रिंट क्या होता है, सिलेक्ट स्पेसिफिक पेज, अगर हमें कोई स्पेसिफिक पेज प्रिंट करना है तो कस्टम प्रिंट होएगा। फिर होगा प्रिंट वन साइडेड, फिर ये रहता है ना कि एक पेज में दोनों साइड प्रिंट कराना है या एक साइड करना है, तो अगर एक साइड करना है तो प्रिंट वन साइड हो जाएगा, और अगर दोनों साइड प्रिंट कराना है तो प्रिंट बोथ साइड हो जाएगा। फिर है कोलैटेड, कोलैटेड मतलब कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब मान लीजिए कि हमने 3 डॉक्यूमेंट दिया प्रिंट करने के लिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना रिज़ल्ट दिया, तो 3 कॉपी दिया तो प्रिंट करने के लिए, तो वो कैसे प्रिंट करेगा, जैसे तीनों को 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पहला ऐसे निकालेगा, या फिर तो उससे कोलैटेड कर देंगे, या अनकोलैटेड में मतलब पहले का 3 पेज, दूसरे का फिर 3 पेज, तीसरे का 3 पेज, ऐसे निकाला, तो ये अनकोलैटेड हो गया। तो ये कोलैटेड अनकोलैटेड हो गया। फिर ओरिएंटेशन हमारा है, इसमें होता है एक पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ऐसे जो प्रिंट हो के निकलेगा, और वर्टिकल को ऐसे, ये जो रहता है इस ऐसे पेज में निकलेगा, ये ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल, तो वो ओरिएंटेशन होता है। पोर्ट्रेट और इसको लैंडस्केप बोलते हैं, इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो वो सेलेक्ट करने के लिए ओरिएंटेशन, फिर पेज की साइज़ क्या रहेगी वो सेलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन है। फिर पेज की मार्जिन क्या रहेगी वो सेलेक्ट करने के लिए, फिर जूम के लिए ऑप्शन है। पेज पर सीट, एक सीट पे कितनी पेज रहेगी वो सेलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन है। पेज सेटअप, पेज के सेटअप के लिए ऑप्शन है। टू कैंसिल अ प्रिंट, अगर हमने प्रिंट का बटन दबा दिया लेकिन हमें प्रिंट नहीं करनी है तो हम कैंसिल अ प्रिंट का बटन दबा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्रिंट के अंदर, प्रिंटर में कॉपीज़ की सारी जो है क्या क्या ऑप्शन रहता है। इसमें मीनिंग पूछ लेता है, कोलैटेड कस्टम प्रिंट का मतलब क्या होता है, कोलैटेड का मतलब क्या होता है, तो ये आपको नॉलेज रखनी है। उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। तो जो है ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार जो रहता है वो डेस्कटॉप, अगर हम MS वर्ड ओपन करेंगे, जैसे हम यहाँ पे MS वर्ड ओपन जो भी यूज़ तो आप लोग किए हुए होंगे, तो MS वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, जिसमें कि अंडू, रीडू, सेव रहता है और कोलैप्स द रिबन रहता है। तो इसका शॉर्टकट की ये क्या होगा, तो अंडू का ये सिंबल रहता है, अंडू का, रीडू का, कभी कभी सिंबल भी पूछ लेता है कि ये किस चीज़ का सिंबल है, अंडू का है या रीडू का है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अंडू का मतलब अंडू का शॉर्टकट की है Ctrl+Z, रीडू का शॉर्टकट की है Ctrl+Y, सेव का शॉर्टकट की है Ctrl+S, और कोलैप्स द रिबन का शॉर्टकट की है टू हाइड द रिबन टैब।
उसके बाद है दूसरा जो मेनू बार है, वो है मेनू बार के अंदर जो टैब है वो होम रहता है। तो होम का शॉर्टकट की क्या था, Alt+H। इसके अंदर 5 टैब आएंगे, क्लिपबोर्ड रहेगा, फॉन्ट रहेगा, पैराग्राफ रहेगा और स्टाइल रहेगा। क्लिपबोर्ड के अंदर 4 टैब आते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है उसके अंदर 4 टैब आएंगे, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। पेस्ट का ये सिंबल रहता है और इसका हम लोग बहुत फेमस है, हम लोग जानते हैं, Ctrl+V होता है या Shift+ इंसर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये तो बहुत इजी है, कट का Ctrl+X हमें पता भी है, और ये इसका सिंबल रहता है कैंची की तरह, कैंची से काटते हैं तो ये X के फॉर्म में कैंची रहता है, तो ऐसे भी याद कर लेंगे Ctrl+X। उसके बाद कॉपी Ctrl+C, C से कॉपी, C से इसका शॉर्टकट Ctrl+C। फिर फॉर्मेट पेंटर, मतलब फॉर्मेट पेंटर का एक ऑप्शन रहता है, तो उसमें अगर हमें कॉपी करना है, फॉर्मेट कॉपी मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसका जो फॉर्मेट है उसको अगर कॉपी करना है तो Ctrl+Shift+C करेंगे फॉर्मेट पेंटर में जाके, क्लिपबोर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर में जाके, और एक है पेस्ट करना है तो फॉर्मेट पेस्ट के लिए Ctrl+Shift+V करेंगे। उसके बाद पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन देता है, उसका शॉर्टकट की है Alt+Ctrl+V। तो इसमें 4 ऑप्शन रहता है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग पिक्चर और कीप टेक्स्ट ओनली। तो इसमें रहता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जैसा सोर्स है हम वैसे ही फॉर्मेट करें, वैसा ही फॉर्मेट कॉपी करेंगे, मतलब पेस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। फिर मर्ज फॉर्मेटिंग, अगर मर्ज फॉर्मेटिंग करना है तो उसके लिए है। फिर पिक्चर, सिर्फ हमें पिक्चर चाहिए तो उसके लिए, कोई फॉर्मेट का सिर्फ पिक्चर चाहिए उसको पेस्ट करना है तो उसके लिए। कीप टेक्स्ट ओनली, अगर सिर्फ उसका पिक्चर नहीं चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो फिर उसके लिए हम कीप टेक्स्ट ओनली में जाएंगे। उसके बाद है एडिटिंग में 6 कमांड होते हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका आपको शॉर्टकट की ध्यान रखना है। फाइंड का शॉर्टकट की होता है Ctrl+F, तो इजी है, F से फाइंड, F से Ctrl+F। रिप्लेस का Ctrl+H होता है, गो टू का Ctrl+G होता है, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की Ctrl+A होता है, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद है स्टाइल ग्रुप कमांड। स्टाइल में हमें वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें क्या रहता है। उसके बाद है फॉन्ट है, तो फॉन्ट के अंदर कई टोटल 15 टैब रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, फॉन्ट का शॉर्टकट किया Ctrl+Shift+F। फॉन्ट साइज का शॉर्टकट किया Ctrl+Shift+P। बोल्ड का इजी है, बी से बोल्ड, बी से शॉर्टकट इसका तो Ctrl+B। आई का भी इजी है Ctrl+I। अंडरलाइन का भी इजी है Ctrl+U। डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+Shift+D। स्ट्राइक थ्रू का कोई शॉर्टकट की नहीं है। सबस्क्रिप्ट का है Ctrl+= ये हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल होगा, शिफ्ट होगा और प्लस साइन करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। इंक्रीज फॉन्ट के लिए Ctrl+, और ये जो है क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका एक और रहता है Ctrl+Shift+। डिक्रीज फॉन्ट का होता है Ctrl+ और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका एक और रहता है Ctrl+Shift और लेस देन डिक्रीज का। फिर चेंज केस में 5 केस आएगा, इसको मैं ब्रीफ से आगे पढ़ाऊँगी। इसका शॉर्टकट की होता है Shift+F3। फिर टेक्स्ट हाईलाइट कलर, अगर टेक्स्ट को हमें किसी कलर को लेके हाईलाइट करना है तो उसके लिए ये है। फॉन्ट कलर, अगर हमें फॉन्ट को कलर करना है तो उसके लिए ऑप्शन रहेगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, अगर हमें क्लियर करना है सारे फॉर्मेटिंग को तो इसके लिए ऑप्शन ये रहेगा। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक मैंने बताया आपको MS वर्ड के लिए, और जिसके मैंने पहले आपको शॉर्टकट की बता दिया ताकि आपको इजी हो आगे समझने में। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।